गुड मॉर्निंग। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 12, सपूत। तो देखो बच्चों, सपूत यानी कि योग्य पुत्र, सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र। उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा पुत्र। जो अपनी माता पिता का कहना माने उसे कहते हैं हम अच्छा पुत्र। तो इस कहानी में हमें ऐसे ही एक पुत्र के बारे में बताया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 12, सपूत। तो देखो बच्चों, मैं पाठ पढ़ रही हूँ, सभी ध्यान से सुनो। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो यहाँ पर एक गांव जो है जिसका नाम है फुलेरा, उस गांव में हर तरफ हमें स्वच्छता दिखाई दे रही है और गलियां भी नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। मतलब गलियों में, गांव की जो गलियां है वहाँ पर हर रोज़ झाड़ू जो है वह लगाई जाती थी और रोज़ वहाँ पर नालियाँ जो है वह भी साफ़ की जाती थी। और इसीलिए उसे एक आदर्श गांव कहा जा सकता है या एक आदर्श गांव वो था। लिपाई और पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। मतलब गांव के घर जो है वह गोबर से जमीन को लीपने का जो काम है वहाँ पर किया करते थे लोग। और पुताई यानी कि दरवाज़ों को चूने से पोतना, उसे हम क्या कहते हैं? पुताई। तो घर आंगन जो है उससे वो सुंदर रखी जाते थे। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे और वहाँ पर जो भी आसपास की जगह थी वहाँ पर बड़ी संख्या में हमें पेड़ पौधे जो है वह दिखाई देते हैं। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। और कुएं का पानी जो है वह साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारी सावधानियां जो है वह बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानी कि कुएं के आसपास की जो जगह है उसे हम पनघट कहते हैं। और पनघट के आसपास की जो जगह है वह सुसज्ज और स्वच्छ थी। देखो आगे, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। और यहाँ पर 3 स्त्रियां जो है वह एक दिन पनघट पर आई, कुएं पर आई पानी भरने के लिए, और वह अपने अपने बेटों का बखान कर रही थी। बखान करना यानी कि प्रशंसा कर रही थी। तो देखो, आपको भी पता है कि अगर यहाँ पर जैसे 3 स्त्रियां आई हैं और एक दूसरे से बातें करने लगी है, तो वैसे ही अगर हमारी माँ जो है वह भी अगर दूसरे स्त्रियों से, मतलब दूसरे जो आंटी लोग हैं उनसे अगर मिली तो वो भी क्या करते हैं? एक दूसरे से अपने बेटों की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी ये स्त्रियाँ जो है वह पनघट पर आई है पानी भरने के लिए और वह अपने अपने लाडलों की गुण यहाँ पर गा रही है। वह उसमें से एक स्त्री जो है वह बोली, क्या बोली? देखो, एक बहन, मेरा पुत्र बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। और उसका लड़का जो है वह जब से शहर से पढ़कर आया है तो चारों ओर उसकी धूम जो है वह मची है। मतलब चारों ओर उसका गुणगान जो है वह किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह शहर से पढ़कर आया है, इसलिए। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है और वह जो है बड़े बड़े पुस्तक जो है वह आसानी से पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है और वह जो है वह आकाश के तारों को देखकर ही उनके नाम जो है वह भी बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है और उसे देश विदेश की सारी जानकारी जो है वह उसे पता है। दूसरी स्त्री ने क्या कहा? देखो, दूसरी स्त्री ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह हर रोज सुबह लगाता है।
अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। और यहाँ पर दूसरी स्त्री जो है वह जोश में मतलब उत्साह से आगे बढ़कर वो कहने लगी कि अरे मेरे बेटे के बारे में मैं तो आपको क्या बताऊँ, मेरे लाल जैसा तो 10-5 गांव में अगर आपने देखा तो भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और वह 500 बैठक जो है, दंड के 500 बैठक जो है वह हर सुबह लगाता है। और अगर वह कुश्ती के अखाड़े में आ गया तो जो भी सामने वाला मुकाबला करने के लिए आता है वह पहलवान भी उसे देखकर घबरा जाता है। और वह मेरा लाडला है, मेरा सपूत है, मेरा योग्य पुत्र है। तो देखो यहाँ पर 2 स्त्रियाँ जो है वह अपने अपने पुत्र के गुणों के बारे में बखान जो है, प्रशंसा जो है वह कर रही है। वैसी आदत हमारी माँ को भी होती है कि अरे मेरा बेटा बहुत ये करता है, अच्छे सम सॉल्व करता है, या फिर उसकी हैंडराइटिंग जो है, शुद्ध लेखन जो है वह भी बहुत अच्छा है। मतलब हर माँ को अपने अपने पुत्र के बारे में कहने की आदत होती है। तो यहाँ पर ये दो स्त्रियाँ जो है वह भी एक दूसरे से कहने लगी। अभी देखेंगे कि तीसरी स्त्री जो है वह क्या कह रही है उसके पुत्र के बारे में। तो देखो, अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुप थी। इस पर उन दोनों स्त्रियों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या मतलब यहाँ पर दोनों स्त्रियाँ जो है वह अपने अपने बेटों के बारे में प्रशंसा कर रही थी, उनके गुणों के बारे में कह रही थी। पर तीसरी स्त्री जो है वह चुपचाप खड़ी थी, उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ बात भी नहीं की। और इसलिए वह दो जो स्त्रियाँ है वह कहने लगी कि तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा पुत्र जो है वह लड़का जो है वह कपूत निकला, और वो जो है वही योग्य पुत्र नहीं है, मतलब वो क्या बुरा पुत्र है? और तीसरी स्त्री जो है वह बिना किसी जोश या गर्व से बोली, मतलब वो कुछ भी नहीं, जोश भी नहीं था उसमें और कुछ भी नहीं। वह क्या बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर वह कहने लगी कि मैं तो ये नहीं समझती कि योग्य पुत्र, अच्छा पुत्र या फिर बुरा पुत्र, ऐसे तो मैं नहीं समझती, लेकिन मेरा जो बेटा है, मेरा जो लाल है, वह मेरे लिए सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है, दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। और वहाँ यहाँ पर तीसरी स्त्री जो है वह कहने लगी कि मेरा बेटा जो है, मेरा लड़का जो है, वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है और दिन भर खेत में वह काम करता रहता है, और शाम को भी आने के बाद घर का जो भी काम होता है वह करने लगता है। और आज मेरे बहुत कहने पर वह गांव में जो मेला लगा है वह देखने के लिए गया है, और इसीलिए मुझे यहाँ पर पानी भरने आना पड़ा। देखो यहाँ पर तीनों स्त्रियों ने क्या किया है, अपने अपने बेटों के बारे में कहा है कि मेरा बेटा कैसा है। और यहाँ पर तीसरी स्त्री जो है वह भी कहने लगी कि मेरा बेटा कैसा है, सीधे साधे स्वभाव का है, एक किसान है, और किसान जो है वह खेतों में जुटा रहता है और घर पर भी वह काम करता है। और आज वो घर पर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर पनघट पर आई हूँ पानी भरने के लिए। मतलब वो जो लड़का है वह पनघट पर भी आता है पानी भरने के लिए। तो ये जो पाठ है हमने इतना पढ़ लिया है क्लास, इसके आगे के पाठ हम हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे। बाय क्लास।